अरे 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 कलमुही, तू 8 बजे तो उठती है। घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ, तू क्या करती है? अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू किसको बोली कलमुही? तू अपनी शक्ल सूरत देखी है? 2 दिन घर का काम कर ली कि नहीं, अपने आप को महारानी समझने लगी है। हा। अरे तू क्या मुझे बोल रही है? तू अपनी शक्ल देखना, इस घर की बड़ी बहू हूँ मैं, तुझे मेरे सामने झुक कर ही रहना पड़ेगा, समझी ना? ज्यादा मत बोल। अरे हा। अरे होगी तू बड़ी बहू, मैं नहीं मानती। तू मुझे कमा के नहीं दे रही है, समझी ना? अपनी कमाई की खा रही हूँ। हा, बड़ी आई अपनी कमाई की खाने वाली। आजकल तेरी जबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लग गई है। देख लूंगी तुझे, समझी ना? दरअसल यह बात चंदनपुर नाम के गांव की है, जहां 2 भाई रमेश और सुशील रहा करते थे। दरअसल रमेश और सुशील के पिता की मृत्यु हार्ट अटैक के कारण कई साल पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कुछ महीनों पहले ही शीला का भी निधन हो गया। उन दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी पत्नियों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। रोज के रोज दोनों के बीच कुछ न कुछ बात को लेकर झगड़ा ही होता रहता था। भाई, दोनों बीवियों की रोज की लड़ाई से तो मैं तंग आ चुका हूँ। दोनों रोज कुछ न कुछ बात को लेकर लड़ती ही रहती हैं। मैं कितना समझाने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन दोनों मानती ही नहीं है। भाई सुशील, ऐसे तो नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि अब हमें अलग अलग हो जाना चाहिए और आपस में बंटवारा कर लेना चाहिए। क्या बोलते हो तुम? अरे हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं भी इन दोनों की रोज की लड़ाई देखकर तंग आ चुका हूँ। आप ठीक कह रहे हो, हमें अब बंटवारा कर लेना चाहिए। अगले दिन दोनों भाइयों के बंटवारे के लिए गांव के बीचों बीच पंचायत बैठाई जाती है। तो सुनो गांव वालों, आज से लिबुन के पास वाला घर आज से छोटे भाई सुशील और उसकी पत्नी गंगा को दिया जाता है, और अभी जिस घर में सब रहते हैं वो घर आज से बड़े भाई रमेश और उसकी पत्नी मल्लिका को दिया जाता है, और दोनों भाइयों को उनके स्वर्गीय पिता रामू की जमीन बंटवारा के बाद दोनों को बराबर आधा आधा दिया जाता है। चलो भाई, हो गया बंटवारा। अब तो खुश हो ना तुम दोनों? अब चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। रोज की किटकिट से तो अच्छा ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे बंटवारा हो गया हरिदास काका? अभी तो गाय का बंटवारा बाकी ही है, और उसकी बच्चिया का भी। अरे ओ नक्चरी, गाय मुझे दे दे और बच्चिया तू रख ले। हा, तू होगी नक्चरी। किसको बोल रही है नक्चरी? गाय दूध देती है, इसलिए तू उसे हड़पना चाहती है। गाय को मैं रखूंगी, समझी ना? दोनों देवरानी और जेठानी सबके सामने पंचायत के बीच में ही लड़ने लगती हैं। अरे रुको, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में? गाय बच्चिया 1 महीना बड़े भाई के पास रहेगा और 1 महीना छोटे भाई के पास। 1 महीना बड़ा भाई उसका दूध निकालेगा और 1 महीना छोटा भाई, समझे? यानी कि सुशील, यही पंचायत का आखिरी फैसला है। दोनों भाई पंचायत की बात मान लेते हैं। फिर अगले दिन से बड़ा भाई रमेश 1 महीने के लिए अपनी गाय मोती और बछिया हीरा को रखना शुरू कर देता है। मोती बिल्कुल ही हष्ट पुष्ट गाय थी, जिसका दूध बिल्कुल ही गाढ़ा और ताजा रहता, और सभी चंदनपुर निवासियों को मोती का दूध बहुत ही ज्यादा पसंद था। इसलिए सुबह से ही रमेश के घर के बाहर ग्राहकों की लाइन लगी रहती, जिससे उसे मोटी कमाई हो जाती। अरे वाह भाई, क्या शानदार दूध देती है तुम्हारी गाय। इसके दूध का स्वाद ही अलग होता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और पूरा 1 महीना गुजर जाता है। फिर 1 महीने बाद छोटा भाई सुशील हीरा और मोती को अपने घर ले आया। अब सुशील मोती का दूध निकालकर पैसे कमाना शुरू कर देता है।
ऐसे एक रोज 2 रोज बीतता है। दोनों भाई अपने अपने फायदे के लिए मोती का खूब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसे खाने के लिए ठीक से चारा नहीं देते और दिन रात मोती का दूध निकालने में लगे रहते ताकि दोनों भाइयों को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। दूध निकालने के बाद मोती अपने बछिया हीरा को भी दूध पिलाती, लेकिन ठीक से चारा न मिलने के कारण अब मोती धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगी थी और अब वह दुबली पतली और बीमार भी रहने लगी थी। और एक सुबह बीमारी के कारण मोती की मौत हो जाती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगी? अगर मैं यहाँ रुकी तो ये जालिम लोग मेरे बड़े होने पर भी मेरे साथ यही करेंगे जो तुम्हारे साथ इन्होंने किया। हीरा सूर्यास्त होने तक का इंतजार करती है। रात के 10 बज चुके थे। सारे गांव वाले सो रहे होते हैं। फिर हीरा मौका देखकर अपने आप को खूंटे से छुड़ाकर सुशील के घर से भाग जाती है। और अगले दिन जब सुबह होती है तो हीरा को जंगल के रास्ते से जाते वक्त उसे सामने से एक सुंदर सा बछड़ा आता हुआ दिखता है। उसे देखकर हीरा सोचती है, क्यों ना इस बछड़े से रास्ता पूछा जाए। यह सोचकर वह उससे कहती है, सुनिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये रास्ता कहाँ जाता है? दरअसल मैं रास्ता भटक गई हूँ। अगर आप मुझे रास्ता बता देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी, ये रास्ता तो काशीपुर गांव की ओर जाता है। लेकिन आप रो क्यों रही हो? आपको कुछ परेशानी है तो मुझे बताइए। अगर मेरे से होगा तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। हीरा सारी बात तेजस को बता देती है। अच्छा हुआ हीरा जो तुम वहाँ से भाग आई, नहीं तो वो जालिम लोग तुम्हारे साथ भी बुरा करते। और अब तुम रोना बंद करो। अब मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूँ ना, तो अब मैं तुम्हें कभी नहीं रोने दूंगा। ये मेरा वादा है। तेजस और हीरा दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों साथ में जंगल के रास्ते आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। कुछ देर चलने के बाद दोनों चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। रुको हीरा, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं नदी से पानी पी लेता हूँ। ठीक है तेजस, तुम पानी पी लो। वैसे मुझे भी बहुत जोरों की प्यास लगी है, मैं भी पानी पी लेती हूँ। तभी वहाँ पड़ोस के गांव के कुछ बच्चे अपनी बकरियों को लेकर नदी में पानी पिलाने ला रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर इंसानों की तरह बोलते हुए तेजस और हीरा पर पड़ती है। अरे मुन्नी, वो देख, बोलने वाला बछड़ा। दोनों बच्चे हीरा और तेजस के पास जाते हैं। देख मुन्नी, ये कितनी सुंदर बछिया है। मैंने अभी इसे बोलते हुए देखा। शुक्रिया भैया। अरे ये तो सच में बोलती है। अरे भाई, ये तो इंसानों की तरह बोलने वाली बछिया है। क्या नाम है तुम दोनों का? भैया, मेरा नाम तेजस है और ये मेरी दोस्त हीरा है। हम कुछ दिनों से इसी जंगल में रह रहे हैं। वाह 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 वाह, ये तो कमाल हो गया भाई। बोलने वाली बच्चिया और बछड़ा, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। लेकिन तुम लोगों को इस जंगल में नहीं रुकना चाहिए। यहाँ बहुत सारे जानवर भी रहते हैं, उनसे तुम्हें बहुत ही ज्यादा खतरा है। तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम दोनों हमारे दोस्त बनोगे और हमारे साथ हमारे गांव चलोगे? हम तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हाँ भैया, क्यों नहीं, हम जरूर चलेंगे आपके साथ। दोनों बच्चे हीरा और तेजस को अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं। कुछ ही दिनों में हीरा और तेजस इंसानी भाषा बोलने के कारण पूरे काशीपुर गांव में बोलने वाला बछड़ा और बछिया के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं और सबके चहेते भी बन जाते हैं। गांव वाले उन दोनों को सुबह शाम खाने को देते और उनका खूब ख्याल रखते। ऐसे ही धीरे धीरे करके समय गुजरता है और पूरे 5 साल गुजर जाते हैं।
अब दोनों हीरा और तेजस बड़े हो गए थे। हीरा अपनी माता की तरह हस्त पुष्ट और सुंदर गाय बन चुकी थी और तेजस भी बिल्कुल ही हट्टा कट्टा बैल बन चुका था। उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता सा बन चुका था। दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते। तेजस भी हीरा का बहुत ख्याल रखता। लेकिन इसी गांव में कुलदीप नाम का एक निकम्मा और शराबी आदमी अपनी बेटे और अपनी पत्नी मधु के साथ रहता था। मधु जैसे तैसे करके लोगों के यहाँ मजदूरी करके घर चलाती थी, लेकिन कुलदीप बहुत ही निकम्मा और शराबी किस्म का इंसान था। कुलदीप रोज अपनी पत्नी और बेटे को पीकर सताया करता था। वह कामकाज करता नहीं था, ऊपर से बीवी कमा के लाती उस पैसे को भी शराब और जुए में उड़ा देता था। एक दिन शाम का समय था। कुलदीप शराब पीकर घर में तमाशा कर रहा था। अरे अरे मधु, तू क्या मुझे दे रही है? मैं अपने पैसों का पी रहा हूँ। चल चल, मुझे 5,000 रुपये निकाल के दे, नहीं तो तुझे मैं घर से निकाल दूंगा। अरे अरे, कैसे बेशरम आदमी हो आप? रोज का रोज नोटंकी करते हो आप। सारे गांव वाले आपसे परेशान रहते हैं और शर्म नहीं आती क्या आपको? अरे अरे अरे, गांव वाले मुझे कमा के दे रहे हैं क्या? हाँ, तू मुझे पैसे दे चुपचाप से, नहीं तो मैं तुझे अभी के अभी घर से बाहर निकाल दूंगा। दोनों के बीच बात बात में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है और परेशान होकर मधु कुलदीप को घर से बाहर निकाल देती है। अरे निकल जाइए यहाँ से और कभी लौट के आइएगा मत। कुलदीप सारे गांव में भटकता रहा, लेकिन कोई भी उसे अपने घर में जगह नहीं दे रहा था। वह शराब के नशे में झूमते झूमते हीरा और तेजस के घर के पास आ पहुंचता है। अरे ये तो कितनी बढ़िया गाय है, ऊपर से गर्भवती भी है। कुछ दिनों में ये तो बच्चा देने वाली है, फिर खूब सारा दूध देगी। इसका दूध बेचकर मैं खूब सारे पैसे कमा पाऊंगा। इससे तो मेरी शराब और जुए का आसानी से खर्चा निकल जाएगा। लेकिन गांव के लोग इन दोनों को बड़ा प्यार करते हैं। ये मुझे इसे ऐसे ले जाने नहीं देंगे। ऐसा करता हूँ कि इस रात के अंधेरे में इस गाय को कहीं दूर ले जाकर छुपा देता हूँ। कुलदीप हीरा के गले में रस्सी डालकर जबरदस्ती उसे खींचकर लेने लगता है। चल मेरे साथ चल, चल जल्दी चल, चल मेरे साथ चल। छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। तेजस, मुझे बचाओ, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। अरे छोड़ो दुष्ट, कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी हीरा को? छोड़ो इसे, नहीं तो मैं मालिक को बुला दूंगा। अच्छा बेटा, तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ रही है, रुक मैं तुझे बताता हूँ। फिर कुलदीप एक मोटे डंडे से तेजस पर वार करने लगता है और उसकी खूब पिटाई करता है। डंडे की मार से तेजस के शरीर पर जख्म पड़ जाते हैं और वह बेहोश होने लगता है। यह देखकर हीरा कुलदीप से कहती है, मत मारो मेरे तेजस को। तुम मुझे जहाँ ले जाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा बेटा, निकल गई तुम्हारी सारी हेकड़ी। फिर कुलदीप हीरा को अपने साथ ले जाता है और जंगल के पास जाकर एक पत्थर की गुफा के अंदर उसे छुपा देता है। देख हीरा, अब तू चुपचाप यहाँ पर बैठ। अगर तू शांत रहेगी तो मैं तुझे अच्छा चारा खिलाऊंगा। फिर तू मुझे खूब सारा गाढ़ा दूध देना, जिसे बेचकर मैं अपनी जरूरतें पूरी करूंगा, समझी ना? अगली सुबह गांव वालों की नजर घायल तेजस पर जाती है। गांव वाले उसकी मरहम पट्टी करते हैं। अरे भाई, तेजस का हाल किसने किया है ऐसा? और हीरा कहाँ है? अरे भाई, मैंने कल रात 10 बजे कुलदीप को जंगल की ओर एक बैल ले जाते हुए देखा था। कुछ ही देर में सब गांव वाले उस गुफा में पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर कुलदीप घबरा जाता है। फिर गांव वाले मिलकर कुलदीप की खूब पिटाई करते हैं और हीरा तेजस को अपने सामने देखकर बहुत खुश होती है।